और कहा है कि ग्रीन शर्ट्स। आप मुझे बताएं, अमेरिका ने भी हरा दिया, भारत ने भी हरा दिया, वो बेबी टीम उसे कह रहे थे वो भी हरा गई, और ये जी बड़ी मेहनत करेंगे, अब तो जोर लगाएंगे पूरा, क्योंकि अमेरिका से हारे हैं तो हो सकता है इंडिया से जीत जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल बड़े दुखे हुए हैं। रात नींद नहीं आई, रात मैंने खाना नहीं खाया। और देखिए, मैच से पहले मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे पता था कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जब हमारे बॉलर्स ने अच्छा कारकर्दगी दिखानी शुरू की और इंडिया को रन नहीं बनाने दिए, कोहली आउट हो गया, तो कहते हैं ना आपकी उम्मीदें जाग जाती हैं। तो मैं भी मैच देखने बैठ गई, सब सारे मासूम बच्चों की तरह सब घर वाले मैच देखने बैठ गए। जरा आंखें नम हुई, रोना भी आया, गमज़दा तो हम होते ही हैं, हर दफा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब। लेकिन कल कुछ और था, क्योंकि हम अपने जहन में तकरीबन हमारे कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा ये सोच चुके थे, और कपड़े हम रात को ही तैयार कर लेते हैं जरा वक्त से पहले, एक नहीं बचता उस सिलसिले में, कि हम ये मैच जीत चुके हैं। और फाइनल के लिए लास्ट ईयर का और लानत है यार, ऐसे चलो जी इंडिया से हम हार जाते हैं, समझ में आता है, और जिम्बाब्वे से हार के फाइनल खेलते हो, फिर पूरी दुनिया को चूतियां बनाते हैं, हम फाइनल खेले, हम फाइनल खेलेंगे। दिस बाबर आजम इज नॉट अ, हमारा किंग है, हमारा प्लेयर है, हमारी जान है, हमारी आन है, माय फट जान है, हमारी आन है। ये वो गंदी नाली के वो गंदा कीड़े हैं जिन्होंने आपने मौका दिया पनपने का। मैं जो चाचू तेरी ऐसी की तैसी, इस बुड्ढे को, इस बेशरम को सबसे पहले निकालो, इसको जूतियां पड़नी चाहिए। माशाल्लाह। और फिर मेरी उम्मीदें जाग गई। मैंने कहा यार ऐसा मौका कब आता है ऐसा मौका कि इंडिया के साथ आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट, किसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वो भी आईसीसी का हो, वो भी T20 वर्ल्ड कप हो, और आपके हाथ में प्लेट में जीत आ जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अशफाक? पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप के क्वालीफाई राउंड खेलेगा, बाहर हो गया पाकिस्तान, सुपर 8 में नहीं आएगा, डंके की चोट पे पाकिस्तान क्रिकेट सुपर 8 में नहीं आएगा। अमेरिका और इंडिया आएगा, पाकिस्तान के पीछे कनाडा लगा है, फिर किस मुंह से आप उठेंगे, किस कारकर्दगी से उठेंगे? सिर्फ बाबर नहीं, मुझे बताएं कौन सा ऐसा बैट्समैन है या फिर ऐसा क्रिकेटर है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये धोखा नहीं देगा, ये ऑल द टाइम ना कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है और इसकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट ही नहीं है। प्लेयर तो वो होता है ना कि हर बार परफॉर्म करके दिखाए और पता चले कि इसको सेंस भी और जान लगा रहा है। ये तो सारे धोखा है, इन्होंने क्रिकेट धोखा कर दी। बाबर की बात करें, खासतौर पर रिजवान ने जो शॉट मारा, माद वसीम को मुझे बहुत समझ में नहीं आया। फिर फकर का मुझे देखें, चका इफ्तिखार को 4 साल से आप कैरी कर रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं, 60-62 T20 खेल लिए, जब मुल्क को जरूरत थी आपने क्या प्ले किया, शताब ने क्या? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भारत ने सिर्फ 120 रनों के टारगेट पर पाकिस्तान को इस मैच में 6 रनों से हरा दिया। उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स बुरी तरीके से रो रही हैं। वही दोस्तों अपने कप्तान बाबर आजम समेत अपनी टीम की जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। दोस्तों जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट दिया तो पाकिस्तानी मीडिया में इतनी खुशी का माहौल था कि आप समझ नहीं सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान टीम जब बैटिंग करने उतरी तो पाकिस्तान टीम के लिए 120 रन बनाने में टांगे कांप गयी। दिल बड़े दुखे हुए हैं। रात नींद नहीं आई, रात मैंने खाना नहीं खाया। और देखिए, मैच से पहले मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे पता था कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जब हमारे बॉलर्स ने अच्छा कारकर्दगी दिखानी शुरू की और इंडिया को रन नहीं बनाने दिए, कोहली आउट हो गया, तो कहते हैं ना आपकी उम्मीदें जाग जाती हैं। तो मैं भी मैच देखने बैठ गई, सब सारे मासूम बच्चों की तरह सब घर वाले मैच देखने बैठ गए। फिर जो हमने उनको रोका, 119 रन तक हमने रोक लिया, वो भी खैर हम अगर 2-3 जो कैच हमने ड्रॉप किए, बल्कि 4 कैच ड्रॉप किए, उसमें से अगर 2 भी ना करते तो शायद इससे भी कम स्कोर होता। और फिर मेरी उम्मीदें जाग गई। मैंने कहा यार ऐसा मौका कब आता है ऐसा मौका कि इंडिया के साथ आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट, किसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वो भी आईसीसी का हो, वो भी T20 वर्ल्ड कप हो, और आपके हाथ में प्लेट में जीत आ जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अशफाक? चरागों में रोशनी ना रही। वो कहते हैं ना कि इससे बेहतर जुमला ये है कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। मैं ये मुतालबा कर रहा था बेसिकली कि आज आम तातील का ऐलान होना चाहिए था। क्यों? हमें रिकवरी करनी थी भाई, ड्रिप्स लगवानी थी, जो मिनी हार्ट अटैक्स लोगों को आए, पहले तो तवक्को जिस तरह से आपने फरमाया नहीं थी, फिर उसके बाद दुखी थे लोग, रिकवरी में भी टाइम लगता है, रात की नींद गई, आराम गया दिन का, सोए हुए नहीं है लोग। हमने तो शो करना ही था। तो मैं जब ये मैच चल रहा था तो उस वक्त देखें कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, मुझे ये अंदाज़ा था कि हम लोग बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि चौके नहीं लग रहे थे क्योंकि आउटफील्ड स्लो थी। यानी कि ये वो गेम नहीं है कि बाबर आजम आके ये ड्राइव खेलेंगे कवर की और चौका चला जाएगा, कट खेलेगा बल्लेबाज तो चौका चला जाएगा। इसके लिए आपको आपकी सारी सिचुएशन आपके सामने है कि जब इनको सेंस ही नहीं है गेम का कि इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में खेला कैसे जाता है, तो फिर काहे की क्रिकेट टीम और काहे की ग्रीन शर्ट्स। आप मुझे बताएं, अमेरिका ने भी हरा दिया, भारत ने भी हरा दिया, वो बेबी टीम उसे कह रहे थे वो भी हरा गई, और ये जी बड़ी मेहनत करेंगे, अब तो जोर लगाएंगे पूरा, क्योंकि अमेरिका से हारे हैं तो हो सकता है इंडिया से जीत जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये तो बस फिर डिसअपॉइंटिंग है बस।
आपने बहुत प्यारी बात की। सीनियर जनरल शमीम भाई और जमील भी यही बात कर रहे थे, फौरी तौर पर बाबर से इस्तीफा लेना चाहिए, टीम के खिलाड़ियों से इस्तीफा लेना। जर्नलिस्ट का ये भी ख्याल है फौरी तौर पर बाबर को रिजाइन कर देना चाहिए। किस मुंह से वो कप्तानी करेंगे? देखिए 9 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 साल से आपने पाकिस्तान की कप्तानी करी। अब पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप के क्वालीफाई राउंड खेलेगा, बाहर हो गया पाकिस्तान, सुपर 8 में नहीं आएगा, डंके की चोट पे पाकिस्तान क्रिकेट सुपर 8 में नहीं आएगा। अमेरिका और इंडिया आएगा, पाकिस्तान के पीछे कनाडा लगा है। फिर किस मुंह से अब उठेंगे, किस कारकर्दगी से उठेंगे? सिर्फ बाबर नहीं, मुझे बताएं कौन सा ऐसा बैट्समैन है या फिर ऐसा क्रिकेटर है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये धोखा नहीं देगा, ये ऑल द टाइम ना कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है और इसकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट ही नहीं है। प्लेयर तो वो होता है ना कि हर बार परफॉर्म करके दिखाए और पता चले कि इसको सेंस भी और जान लगा रहा है। ये तो सारे धोखा है, इन्होंने क्रिकेट धोखा कर दी। बाबर की बात करें, खासतौर पर रिजवान ने जो शॉट मारा, माद वसीम को मुझे बहुत समझ में नहीं आया। फिर फकर का मुझे देखें, चका इफ्तिखार को 4 साल से आप कैरी कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, 60-62 2020 खेल लिए जब मुल्क को जरूरत थी। आपने क्या प्ले किया? शताब ने क्या प्ले किया? फिर आप उस्मान खान को खिलाए जा रहे हैं, हम कह के ताकि रो के ताकि साईं अयूब को खिला दें, साईं को खिला दें। मगर हेड कोच की भी ख्वाहिश ये थी, जो उसने पिक डाली है तब अपना साईं अयूब के साथ डाला, मगर पोस्टमार्टम होना चाहिए टीम का। गैर म्यारी क्रिकेट खेलिए। दुनिया में 100 अरब से ज्यादा लोगों ने इस मैच को देखा है और इस मैच को पाकिस्तान में जितने लोगों ने गेम अवेयरनेस थी, बिल्कुल क्लूलेस टीम थी, दीवाना वार, बस जी मैं बल्ला आगे चल के ना बस हिट करूं, बॉल को खेलना कैसे है ये पता ही नहीं है। मुझे ये बताएगा कि इनका सारा जोर इसी पर होता है कि बस हमने किसी तरह पुल करना है। आपने देखा रिजवान साहब भी, उनको तो एंड तक रहना चाहिए था क्रीज पर, वो भी इसी तरह आउट हुए कि बस पुल करके आगे से उठा के बस मार दूं मैं किसी तरीके से। आफ्टर एजेस जरा आंखें नम हुई, रोना भी आया, गमजदा तो हम होते ही हैं, हर दफा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब, लेकिन कल कुछ और था क्योंकि हम अपने जहन में तकरीबन, हमारे कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा, ये सोच चुके थे और कपड़े हम रात को ही तैयार कर लेते हैं ज़रा वक्त से पहले, एज एन 1 नहीं बजता उस सिलसिले में, कि हम ये मैच जीत चुके हैं और हमें ये मैच जीतना चाहिए भी था। क्यों ना सोचते हम? हाँ, क्यों ना सोचते हम, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने पहली इनिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त खेली जहां हमने इंडिया को ऑल आउट कर दिया, पूरे ओवर्स भी करने नहीं दिए। अब बताएं, इस बात से अगर उम्मीद ना बंधे तो और क्या चाहिए? ऑब्वियसली खुश हो गए थे, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन जो थी वो स्काई रॉकेट हो गई थी, बिकॉज जब भी इंडिया पाकिस्तान टकरे हुए हैं, इस तरह मैचेस हुए हैं, तो वी नेवर, हमारी बिगिनिंग भी कभी इस तरह नहीं होती, तो लिहाजा बिगिनिंग ने हमें बहुत शदीद होपफुल कर दिया। और उसके बाद तो मॉइस्चर था, सारा कुछ था, इंडिया की दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा गई, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट ट्रैक। और यकीन मानिए कि अगर हम जिस पाए के बल्लेबाज हैं, अगर पहले हमारा लक भी साथ दे रही थी, अगर हम पहले बैटिंग करते इस पिच पर तो 60 या 70 रन बना पाते। उसके बाद पहले इतना खराब मामला हो गया तो हमें जो नहीं हुआ उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि वी ऑल नीड अ रियलिटी चेक, बिकॉज हम सभी हैं जो एक दीवाने का ख्वाब लिए फिर रहे हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हम अगले मैच में फिर सारे टोपियां पहन के और टेबलें सजा के बैठ जाते हैं। मतलब वी ऑल ऑल्सो नीड टू रियलाइज के ये हो रहा है और ये होता चला जा रहा है, और जब तक ये ठीक करने की कहीं से कोशिश शुरू नहीं की जाएगी, हमें भी अपनी सपोर्ट को थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके जाना चाहिए, बिकॉज ये हमारे साथ भी ज्यादती है कि किसी को हमने ऐसे प्लेट में रख के इख्तियार दे दिया है कि आओ चलो खेलो हमारे इमोशन से, हमारे जज्बात से। तकलीफ सारी यही है बस, क्योंकि हम पता नहीं अपने आप में हम लो सेल्फ एस्टीम है कि हम दूसरों से जीत की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और बस वो नहीं होती तो फिर हम टूट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या, और आप हैं हम जी फाइनल के लिए लास्ट ईयर का, और लानत है यार ऐसे, चलो जी इंडिया से हम हार जाते हैं, समझ में आता है, और जिम्बाब्वे से हार के फाइनल खेलते हो, फिर पूरी दुनिया को चूतियां बनाते हैं, हम फाइनल खेलेंगे। बारिश है कनाडा और यूएस और आयरलैंड के मैच में, खुदा करे, मेरा रब करे बारिश होती रहे, 5 पॉइंट के साथ वो आगे चले जाए। आपको श्योरिटी है? कैन यू गिव मी श्योरिटी? पाकिस्तान बीट आयरलैंड एंड इवन पाकिस्तान कैन बीट कनाडा। कैन यू टेल मी रिजवान हैदर फॉर द लास्ट 4 years or so आई एम टेलिंग यू दिस टीम हैज टू प्ले क्वालिफाइंग राउंड्स। दिस बाबर आजम इज नॉट अ, हमारा किंग है, हमारा प्लेयर है, हमारी जान है, हमारी आन है, माय फॉट जान है, हमारी आन है। ये वो गंदी नाली के वो गंदा कीड़े हैं जिन्होंने आपने मौका दिया पनपने का। तो यार आप लोगों ने पाकी एंकर्स के फुल मजे ले ली, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यार प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। हम आपके लिए इन पार्कियों की डेली बेस्ट से बेस्ट कॉमेडी लेकर आते हैं और आपका बेहतरीन से बेहतरीन मनोरंजन करवाते हैं। तो दोस्तों बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले की, तो भारतीय टीम ने इस मैच में बैटिंग में तो खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दोस्तों बॉलिंग में खैर ढाते हुए पाकिस्तान को सिर्फ 114 रन बनाने दिए और भारत ने मुकाबला 6 रनों से जीत लिया। भाई दोस्तों भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा
और डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों इस मैच में एक समय तो लग रहा था कि भारत ये मुकाबला बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारेगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बेबस हो गई और मुकाबला 6 रनों से हार गई। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।